हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस के थर्ड काइंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिक्स्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चर WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म लेकर आया हूँ। ये हमारा पार्ट 66 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 65 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को देख लेंगे, ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ किसको जाता है। द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीटली इन द नेक्स्ट टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब कोई एक्शन कंप्लीट होगा, आने वाले समय में होगा, नेक्स्ट टाइम मींस आने वाले समय में होगा, जब कोई एक्शन पूरा होगा, कंप्लीट होगा, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आने वाले समय में कैसे कोई काम जो है कंप्लीट हो चुकेगा। तो जैसे अगर हम कहें कि आप मेरे वीडियोस देख चुकेंगे, यानी देखने का यू विल हैव वॉच्ड माय वीडियोस, आप जो है देख चुकेंगे, देखने का काम अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर आप बोलना चाहते हैं डेली लाइफ में, अगर आप बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। आप हिंदी सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है? तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, दिया होगा, दिए होंगे, दी होगी, ये चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी, आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। ओके, और हम लोग WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करें। WH वर्ड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? जिसमें आपको ये जो है क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, ये सब जो है सेंटेंसेस में लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो है WH वर्ड 6 होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ। तो ये WH वर्ड जो है देखिएगा गौर से, आप अगर समझना चाहते हैं तो देखिए मैं आपके लिए जो है 8 7 8 जो सेंटेंसेस लेके आया हूँ। उसमें से जब सारे सेंटेंसेस को गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस के वर्ब के अंत में ये पहचान मिल जाएगी। ओके, देखिए मैं तुम्हारे लिए अगले वर्ष तक क्या नहीं कर चुकूंगा। तो चुकूंगा वर्ब यानी चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, इसमें रहेगा। तो यहाँ पे चुकूंगा ये क्या है? यही जो है आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है, यानी ये पहचान है। और यहाँ पे हम लोग WH वर्ड इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, देखिए इसमें ये क्या जो है यही WH वर्ड जो है WH वर्ड है। कब, कहाँ, देखिए यहाँ पे आपको क्यों, किसने, तो सारे सेंटेंसेस में आपको ये सब मिल जाएगा। और बात अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव मीन्स नहीं, नहीं कम, यहाँ पे देखिए इसमें सारे सेंटेंसेस में नहीं मिल जाएगा। तो सारे सेंटेंसेस में आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मिलेगा। तो हिंदी का कैसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में ये सब पहचान रहेगा। ओके, और सेंटेंस जो है आने वाले एक्शन जो है आने वाले समय में पूरा होने की बात होगा। देखिए मैं तुम्हारे लिए अगले वर्ष तक क्या नहीं कर चुकूंगा, तो ये क्या नहीं कर चुकूंगा यहाँ पे जो है करने की बात हो रही है, और करने की बात एक्शन जो है पूरा कर चुकने की बात हो रही है। तो यदि हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ये सब पहचान मिल जाएगा और उसमें ये क्या, कब, कहाँ, ये सब लगा रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, और ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है? हम लोग डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा यूज करते हैं। ओके, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक नियम है। WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, आप सीख चुके हैं, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ओके, तो हम लोग पॉइंट नंबर 1 से बनाते हैं। मैं तुम्हारे लिए अगले वर्ष तक क्या नहीं कर चुकूंगा। तो सबसे पहले आपको WH वर्ड फाइंड आउट करना होगा। तो WH वर्ड क्या है? क्या। तो क्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? व्हाट। आप जानते हैं व्हाट आप पहले लगाएंगे, व्हाट। ओके, व्हाट लगाए, उसके बाद सेल और विल में एक लगाना है। तो हम लोग जो है सब्जेक्ट जो है हमारा कौन है? सब्जेक्ट है आई के साथ सेल का यूज़ किया जाता है। ऐसे मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल का भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस जो है टॉपिक है ग्रामर का, तो इसमें सेल का यूज़ करेंगे। व्हाट, सेल, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है सेल या विल में एक लगाना था, हम लोग ने सेल लगाया। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट किसको कहता है? काम करने वाले को। तो यहाँ जो है क्या काम नहीं कर चुके, तो ये कौन है करने वाला? सब्जेक्ट सेल है, आई है, सॉरी आई। तो व्हाट, सेल, आई। उसके बाद नॉट, नेगेटिव है, नेगेटिव नॉट लगा देंगे, नॉट लगाएंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे।
ओके हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, अपने मन से आप नहीं लगा रहे, ताकि आपके पास, चूंकि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बना रहे, फॉर्मूला है। ओके तो B3 वर्ब किसको कहा जाता है? काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए अगले वर्ष तक क्या नहीं कर चुकूंगा, तो करना जो है वर्ब है, तो करना को इंग्लिश में डू कहा जाता है और इसका B3 बनाना है। B3 कह रहा है तो वर्ब डन। व्हाट शेल आई नॉट हैव डन, और तुम्हारे लिए फॉर यू, तुम्हारे लिए को इंग्लिश में क्या कहता है? फॉर यू। उसके बाद जो है अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर। ओके उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दे देना है। नेक्स्ट देखिए, अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप कब नहीं जीत चुकी होगी, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? भारतीय टीम, इंडियन टीम, क्योंकि काम जो है जीतने का काम जो है कर चुकेगी, नहीं कर चुकेगी, कौन नहीं करेगी, कौन करेगी? भारतीय टीम, इंडियन टीम। तो यहाँ पे WH वर्ड सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। तो कब, यहाँ WH वर्ड कब है। कब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेन। उसके बाद सेल या विल लगाएंगे। ओके विल, सेल या विल, आई और वी के साथ ही सेल का यूज किया जाता है, आप जानते हैं, इसी के साथ आपको सेल लगाना है। और जितने सारे रेस्ट जो बच जाते हैं सब्जेक्ट, उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन विल द इंडियन टीम, यही आपका जो है इंडियन टीम। व्हेन विल इंडियन टीम आप लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे तो ठीक रहेगा। व्हेन विल इंडियन टीम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हैव वॉन, विन से जो है V3 आपको V3 हो गया। विन से WIN विन से जीतना, तो इसमें वन हो जाएगा V3। इन व्हेन विल इंडियन टीम नॉट हैव वॉन द वर्ल्ड कप। इजी है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे वीडियो को आप कब नहीं देख चुकेंगे, व्हेन विल यू नॉट हैव वॉच्ड माय वीडियोस, आप इंग्लिश कब नहीं सीख चुकेंगे, व्हेन विल यू नॉट हैव जो है सीखना को लर्न इंग्लिश, इस तरह से बनाएंगे। उसने आपका नाम कहाँ नहीं लिया होगा, इसको कैसे बनाएंगे? तो उसने का जो है यहाँ पे फिर आपको फाइंड आउट करना होगा, आपको क्या है? WH वर्ड। तो क्या WH वर्ड कहाँ है? कहाँ को इंग्लिश में क्या कहता है? वेयर विल। उसके बाद जो है आपको जो है क्या लगाना है? एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है इसको। तो एक्सिलरी वर्ब वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट उसने, वेयर विल ही नॉट, इसका हम जब कर देते हैं, आप जब भी मेरा क्लास ले रहे होते हैं तो एटलीस्ट आप अपने पास नोटबुक रखेंगे, ताकि जब रब करेंगे तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे। ओके वेयर विल, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट उसने का ही होता है। वेयर विल ही नॉट हैव, इतना तो हमको लगाना ही है। उसके बाद देखना है लिया होगा, टेक में से लेना, टेकन V3 लगाना है। और योर नेम, आपका नाम, उसने आपका नाम कहाँ नहीं लिया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तुम्हारा भाई पटना क्यों नहीं गया होगा, इसको कैसे बनाएंगे? वाई होगा, सॉरी, यहाँ WH वर्ड कौन है? वाई। उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, वाई विल। उसके बाद तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, योर ब्रदर। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट हैव गॉन टू पटना, गो में से होता है जाना, उसमें गॉन टू पटना। ओके वाई विल योर ब्रदर नॉट हैव गॉन टू पटना, इजी है। उसके बाद देखिए, तुम्हें पैसा किसने नहीं दिया होगा, इसको बनाएंगे कैसे? तुम्हें पैसा किसने नहीं दिया होगा, तो किसने को इंग्लिश में हु कहा जाता है। हु में से कौन, और किसने भी वही होता है। तो हु विल नॉट हैव गिवन, गिव में से होता है देना, तो इसमें गिवन यू, आपको मनी। ओके इजी है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, परीक्षा से पहले वो परीक्षा की तैयारी कैसे नहीं कर चुका होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। तो इसमें दो सेंटेंसेस है, परीक्षा से पहले वो परीक्षा की तैयारी कैसे नहीं कर चुका होगा। तो परीक्षा से पहले तक एक सेंटेंस है, वो परीक्षा की तैयारी कैसे नहीं कर चुका होगा। तो बाद वाले को हम लोग पहले यूज बनाते हैं, इसमें चुका रहेगा, चुके रहेंगे, आगे भी रहेगा तो भी अगर चुका रहेगा, चुके रहेंगे, जहाँ लगा रहेगा उसको बनाना है। तो वह परीक्षा की तैयारी कैसे नहीं कर चुका होगा। तो यहाँ पे WH वर्ड कौन है? कैसे को इंग्लिश में क्या कहता है? हाउ विल ही, सब्जेक्ट है ही। ओके वह ही नॉट, हाउ विल ही नॉट हैव लगाएंगे, हैव प्रिपेयर में से तैयारी करना,
प्रिपेयर्ड हो जाएगा, प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी करना, फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, बिफोर द, बिफोर लगाएंगे फिर परीक्षा से पहले, बिफोर द एग्ज़ाम, बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से लिखे बिफोर द एग्जामिन्स, यानी परीक्षा से पहले। अगर यहाँ कहते लिखते कि परीक्षा शुरू होने से पहले तो बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट्स हो जाता। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं जो है, अगर आपने समझ चुका है तो आप इसको बना लेंगे। मैं आपके लिए जो है 2 दे रहा हूँ, सेंटेंसेस दे रहा हूँ 7 और 8। ओके, इन दोनों सेंटेंसेस को बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि आप हम समझेंगे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोज़।